अगर आप भी अपने बच्चों की स्कूल फीस और स्कूल में होने वाले बाकी खर्चों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि वो फ्री में पढ़ें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। अगर आपके घर में कोई 7 साल से छोटा बच्चा या बच्ची है तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसका फ़ायदा उठा के आप अपने बच्चों को अच्छी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। इस स्कीम का नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। पूरा नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा में या क्लास की 25% सीटों पर उन सभी बच्चों को फ्री में एडमिशन देना पड़ता है जो दुर्बल वर्ग से हैं व असुविधाग्रस्त समूह से हैं, वो भी क्लास 8 तक, जिसकी फीस गवर्नमेंट उन्हें देती है। मतलब पेरेंट्स के कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपए की फुल बचत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, इसका फॉर्म कहाँ भरा जाता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, ये सभी बातों का जवाब आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम एंट्री लेवल कक्षा और उसके हिसाब से उस बच्चे की उम्र क्या हो। एंट्री लेवल कक्षा का मतलब वो कक्षा या वो क्लास जिसमें बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो पहले नंबर पे है प्री, जिसे PP3+ बोलते हैं। यहाँ बच्चे की उम्र 3 वर्ष या 3 से ज़्यादा और 4 से कम हो। दूसरे नंबर पे आती है LKG, जिसे PP4+ बोलते हैं। यहाँ बच्चे की उम्र 3.5 या उससे ज़्यादा व 5 से कम हो। तीसरे नंबर पे आती है UKG, PP5+, जहाँ बच्चे की उम्र 4.5 या उससे ज़्यादा व 6 से कम हो। और लास्ट में है फर्स्ट क्लास, जहाँ बच्चे की उम्र 5 या उससे ज़्यादा व 7 साल से कम हो। मीन्स कि अगर आपके बच्चे की उम्र 5 या 7 साल के बीच में है तो उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में ही होगा, इससे पहली वाली क्लास में नहीं होगा। ये एज गवर्नमेंट ने इन क्लासों के हिसाब से तय कर रखी है। वैसे तो दोस्तों हर साल इन चारों क्लासों में बच्चों का एडमिशन होता है उनकी उम्र के हिसाब से, लेकिन पिछले 2 सालों से मीन कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से सिर्फ बच्चों का एडमिशन फर्स्ट क्लास में ही हो रहा है। सभी स्कूलों को अपनी फर्स्ट क्लास में 25% सीटों पे एडमिशन देना होता है अगर बच्चे की उम्र 5 से ज़्यादा या 7 से कम है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र इस एज क्राइटेरिया में आती है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और उनका एडमिशन फर्स्ट क्लास में करवा सकते हैं। अब हम जानेंगे दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के। पहला, दुर्बल वर्ग मीन्स कि माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। दूसरा, असुविधाग्रस्त समूह मीन्स कि अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम हो। BPL सूची में शामिल अभिभावक, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक या माता पिता, युद्ध विधवा के बालक और दिव्यांग बालक मीन्स की PWD। अगर आप इन दोनों कंडीशन को पूरा करते हैं तो जल्दी कीजिए दोस्तों। इस साल जो RT फॉर्म भरने की जो डेट थी वो थी 10 मई। ये पहले से बढ़ी हुई डेट है, ये आगे और भी बढ़ सकती है। और लास्ट डेट है इसकी 31 मई, जो आप इसकी वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं, वहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाइए, उसे क्लिक कीजिए और उसकी साइट पे जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले लीजिए। साथ ही वहां पे आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। अब हम जानेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको फॉर्म भरते वक्त अपलोड भी करने हैं, साथ ही उन्हें स्कूल में भी जमा करवाने हैं। तो सबसे पहले आता है दुर्बल वर्ग से रिलेटेड कि मीन्स माता पिता का आय प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी आय 2.5 लाख रुपये उससे कम हो, जो आपको हर साल देना होता है। दूसरा, असुविधाग्रस्त समूह से रिलेटेड जाति प्रमाण पत्र मीन्स SC, ST, OBC, PWD, अनाथ, HIV, कैंसर, BPL कार्ड, युद्ध विधवा के बालक। मतलब आपको प्रूफ करना होगा कि आप असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं, तो इनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। फिर थर्ड है मूल निवास। मूल निवास में आपका आएगा आधार कार्ड, राशन कार्ड, माता पिता का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली पानी का बिल। और चौथा है जन्म प्रमाण पत्र। और पांचवा जो एक्स्ट्रा में है, जो सिर्फ राजस्थान में मांगा जाता है, जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड। ध्यान देने वाली बात ये कि सबसे पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स लॉटरी दिनांक के पहले के हो, मीन्स कि RT
कि जो डेट शीट में उसकी लॉटरी दिनांक है उस दिनांक से पहले के ये सभी कागज़ बने हुए हों, सभी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हों। दूसरी बात, सभी डॉक्यूमेंट्स में बच्चे माता पिता का नाम, पता ये जैसी सभी जानकारियाँ एक जैसी हो। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे का आधार कार्ड में नाम है दिलीप शर्मा और जाति प्रमाण पत्र में उसका नाम है सिर्फ दिलीप, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, इन सभी में बच्चे का नाम या माता पिता का नाम एक जैसा हो, उनमें कोई फर्क ना हो, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते वक्त अपलोड भी करने हैं। इसलिए किसी साइबर कैफे या ई-मित्र की हेल्प ले। साथ ही फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें कि आपको 5 स्कूल सेलेक्ट करनी है, वो आपके कैचमेंट एरिया में हो, मीन्स कि आपके आसपास की हो, इसलिए उन्हें ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करें। फॉर्म लॉक करने के बाद आपको लॉटरी आने तक का इंतज़ार करना होगा और जिस दिन लॉटरी आएगी उस दिन वो फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में जमा करवाने हैं। अगर स्कूल आनाकानी करती है तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। आरटी के तहत दोस्तों, एक तो बच्चों की ट्यूशन फीस, साथ ही उन्हें किताबें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। तो इस तरह आप अपने बच्चे का एडमिशन फ्री में करवा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।